डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा में। आज हम लोग 10वीं के गणित का जो आपका पहला चैप्टर है रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं, उसका जो लास्ट टॉपिक है आज हम उसको करने जा रहे हैं। ये फर्स्ट चैप्टर का लास्ट वीडियो है और इसके बाद जो आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और उम्मीद करूंगा कि आपने बहुत ढंग से सीखा होगा। जो ये हमारा लास्ट टॉपिक है ये बहुत ही वेरी सिंपल एंड इजी टॉपिक है और इसमें पेपर में नए पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। बहुत ही इजी है और आप मैक्सिमम बच्चे इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है परिमेय संख्याएं का पुनर्भ्रमण तथा उनका दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार करने से पहले हम कुछ उदाहरणों को देखते हैं, जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। पहला उदाहरण है 0.375। ये एक दशमलव संख्या है। पहले हम इसको परिमेय संख्या यानी p बटा q रूप में बदलेंगे तो आपके पास आ जाएगा 375 अपॉन 1000 बटे 1000। फिर आप क्या करेंगे, आपने जैसे 1000 को हम 10 की घात 3 भी लिख सकते हैं और 375 का आपने अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अगर जब आप इसके 375 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके पास आया एक, देखिए साइड पे किया हुआ है 5 5 5 3 यानी 3 गुणा 5 की घात 3। तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा 3 गुणा 5 की घात 3 बटे 2 गुणा 5 पूरे की घात 3 यानी 2 और 5 पूरे की ब्रैकेट में पूरे की घात 3। अगर अब आप फिर यहां पर इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आता है 3 गुणा 5 की घात 3 बटे 2 की 3 गुणा 5 की घात 3। यहां पर 5 की घात 3 ऊपर नीचे अंश और दोनों में इसलिए कट जाएगा और आपके पास केवल बचेगा 3 बटे 2 की घात 3। एक उदाहरण है। अब एक और दूसरा उदाहरण देख रहे हैं हम लोग। ये जो दूसरा उदाहरण है वो है 0.104 0.104। सबसे पहले इसे p बटा q रूप में चेंज करते हैं। जब हम इसको चेंज करेंगे p बटा q रूप में तो ये हमारे पास आ जाएगा 104 बटे 1000। 104 के बाद जब गुणनखंड करते हैं तो हमारे पास आ रहे हैं 2 52 फिर 2 26 2 13 13 कम 13 यानी 2 की 3 गुणा 13। 1000 को लिख सकते हैं 10 की घात 3। फिर 10 की घात 3 को भी तोड़ देंगे तो वो हो जाता है 2 गुणा 5 पूरे की घात 3। तो इस तरह से फिर सारी ब्रैकेट उस ब्रैकेट को भी खोल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 की घात 3 गुणा 13 बटे 2 की 3 गुणा 5 की 3। और जब हम इसको हल कर रहे हैं तो हमारे पास ये 2 की 3 कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा 13 बटे 5 की घात 3। यह था हमारा दूसरा उदाहरण। अब तीसरा भी देखते हैं। तीसरा उदाहरण क्या है 0.0875 0.0875 p बटा क्यू में चेंज कर दो, क्या गया 875 बटे 10,000। 875 के बाद जब गुणनखंड कीजिए, साइड पे कर रखे हैं आपके लिए 5 5 5 7 यानी 5 की 3 गुणा 7 10,000 हो गया 10 की घात 4। तो इस तरह से आ गया 5 की 3 गुणा 7 बटे 2 गुणा 5 और ब्रैकेट में पूरे की 4। हल करेंगे 5 की 3 गुणा 7 बटे 2 की 4 गुणा 5 की 4। तो यहाँ पर 5 की 3 घात जो है वो कट जाएगी तो शेष जो बचेगा हमारे पास वो सिर्फ 5 बचेगा हर में यानी डिनोमिनेटर में। आपके पास रह जाएगा 7 बटे 2 की घात 4 गुणा 5। अब ये उदाहरण क्यों दिए गए, सीधे सवालों पे नहीं आया मैंने, ये कुछ उदाहरण दिए। इन उदाहरणों को बताने का मकसद क्या था। इन उदाहरणों को डिस्कस इसलिए किया गया कि आप भी किसी कंक्लूजन पर पहुंचे। आपने देखा कि इन 3 उदाहरणों में हमें Q 3 तरह से मिला।
हर जो है 3 प्रकार से मिला। पहले उदाहरण में दो क्यू जो था वो आया 2 की घात 3, यानी उसको हम कह सकते हैं 2 की घात m। दूसरे उदाहरण में क्यू जो आया वो आया 5 की घात 3, चलो उसको मान लेते हैं 5 की घात m। और तीसरे उदाहरण में 2 की घात भी आई और 5 भी आया, 2 की घात 4 गुणा 5, यानी 2 की घात m गुणा 5 की घात n। ठीक है, अब इन 3 ये जो हमारे पास q के मान आए, आप इन तीनों को अपने दिमाग में रखिए कि किस तरह से आए, यानी 2 की घात 1 m आया, 5 की घात m आया, 2 की m गुणा 5 की m। अब आगे अब एक और प्रश्न है, अब हम उस प्रश्न को करते हैं। इस प्रश्न को देखिए, ये पहले ही हमें एक परिमेय संख्या दे रखी है, आपकी स्क्रीन पे आ रही है 1/7। इसका आपने दशमलव निरूपण करना है। अगर आप 1/7 का दशमलव निरूपण करते हैं भाग देने वाले विधि से, भाग दीजिए, नहीं जाता, एक छोटा है दशमलव आ जाएगा, 0 लगा लेंगे, 10 आ गया, 7 एकम 7, फिर 3 शेष बचे, 30 हो गया, 7 चौके 28, 2 शेष बचे, 20 हो गया, 7 दूनी 14, 6 शेष बचे, 60 हो गया, 60, 8 7 दा 56, 4 बचे 40, 7 5 दा 35, राइट, 5 बचे 50, फिर 7 7 दा 49, 1, दोबारा 1 आ गया, अब 1 से फिर 10 आ जाएगा, फिर वो 10 से 7 1 दा 7 3 30, 30 से फिर क्या आ जाएगा 7 4 दा 28, यानी रेपिटेशन ऑफ नंबर स्टार्टेड। अब यहां पर क्या आ गया हमारे पास यहां पर नंबर्स की रेपिटेशन स्टार्ट होगी, यानी 0.142857 अगेन 428571 अगेन, इस तरह से रेपिटेशन स्टार्ट होगी। यानी यहां पर जो ये है क्या है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। ठीक है, यहां पे जो डेसिमल है वो टर्मिनेट नहीं हो रहा, बार बार रिपीट हो रहा है। और जो पहले 3 प्रश्न थे, हमने जो पहले 3 प्रश्न हल किए उनको स्टार्ट ही हमने डेसिमल से किया था, लेकिन वो डेसिमल खत्म हो चुका था। वो कैसा डेसिमल था, वो डेसिमल खत्म हो चुका था। अब इन एग्जांपल्स को देखने के बाद हम किस कंक्लूजन पर आते हैं, हम जो कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं अब आते हैं, वो कंक्लूजन क्या है, दैट कंक्लूजन इज कि अगर कोई परिमेय संख्या p बटा q रूप की है, ठीक है, p और q सहअभाज्य हैं, को प्राइम है, और q का अगर अभाज्य गुणनखंड जो पीछे 3 आए थे 2m 5m या 2 की m या 5 की n किसी भी रूप का हो, ठीक है, तो यहां पर हम मेनली एक ही पार्ट ले लेते हैं कि 2 की घात m गुणा 5 की घात n रूप का हो तो उसका दशमलव प्रसार 7 होता है, दैट इज टर्मिनेटिंग। और अब उसके बाद आ जाओ 1/7 पे। अब 1/7 वाला एग्जांपल किया, वहां पर क्या था, यदि उसका दशमलव प्रसार ना वहां 2 था ना 5 था, Q में, वहां पर Q था 7, ठीक है, यदि किसी परिमेय संख्या p बटा q में अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, 2 की n 5 की m रूप के ना हो तो उनका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब यहां से इन दोनों से एक और तीसरी कंक्लूजन आती है, वो तीसरी कंक्लूजन क्या है कि जो रैशनल नंबर्स हैं उनके डेसिमल एक्सपेंशन सिर्फ 2 ही टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक टर्मिनेटिंग शांत, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अशांत आवर्ती। चलिए अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। हमारी जो एक्सरसाइज है इसमें 3 क्वेश्चन है, 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपकी उस पे स्क्रीन पे आ रहा होगा, विदाउट लॉन्ग डिवीजन, मैंने शॉर्ट में लिखा है क्वेश्चन, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के स्टेट द टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, दशमलव प्रसार का प्रकार बताइए कि उसका दशमलव प्रसार कैसा है,
वही जो अभी हमने 2 की। तो पहला प्रश्न है आपका 13/31/25। इन प्रश्नों में कुछ नहीं करना है, सिंपली आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, पी की भी क्यू की भी। यहां पर पी है 13, तो 13 पहले ही प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो उसका आगे फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। 3125 3125 की करके देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे वो भी की होगी, साइड पे दिखाई दे रही होगी। तो वो आ रही है 5 के टेबल पे जाएगा 625, फिर 125, फिर 25, फिर 5, फिर लास्ट में 1 आ जाएगा इसी तरह से। तो यहां पर एक बात और करनी, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए आपने कुछ जो नियम है वो ध्यान में रखने हैं। जैसे सम संख्या तो 2 से जाएगी, 3 से वो संख्या जाती है जिस पूरी संख्या का योग 3 से जाए, 5 से वो जाती हैं जिनका इकाई का अंक 0 या 5 हो। इस तरह के अगर आप नियमों को ध्यान में रखेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। यहां पर तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास Q यानी 3125 के प्राइम फैक्टर्स आए वो आए 5 की घात 5, राइट। तो Q बराबर है 5 की घात 5, अर्थात किस रूप का हुआ, 5 रूप का, ठीक है। That is Q is equal to 3125 is equal to 5 is of type 5 Therefore 13/31/25 का जो दशमलव प्रसार है वो 7 है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/3125 is terminating. Now come to the second example. अब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, देखिए अपनी स्क्रीन पे। सेकेंड एग्जाम्पल इज 17/8, 17/8। अगर आप इस एग्जाम्पल को देखिए, 17 अगेन प्राइम नंबर है, इसको फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है। 8 इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल है, 2 × 2 × 2 यानी 2⁻3। अब यहां पर जो Q है आपका वो आ रहा है 2⁻3, मीन्स 2⁻m टाइप का हो गया, अर्थात 2 की घात m रूप का है। तो आपने क्या लिखना, Q is equal to 2⁻3 अर्थात 2 की घात m रूप का है, मीन्स 2⁻3 is of type 2⁻m। किस रूप का है ये, 2⁻m टाइप का है ये। अब अगर ये इस रूप का तो नेचुरली ये क्या कैसा होगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन, ऑल ऑफ यू नो, 7 टर्मिनेटिंग। तो आप क्या लिखेंगे, आता है 17/8 का दशमलव प्रसार 7 है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/8 इज टर्मिनेटिंग। नाउ कम टू द थर्ड एग्जांपल, तीसरा उदाहरण देखते हैं। क्या क्वेश्चन है आपके सामने आ रहा है, 64/455, 64 / 455। यहां पर P को भी आपने प्राइम फैक्टराइज करना है, Q को भी, यानी P और Q दोनों का भाज्य गुणनखंड करना है। 64 इजी है, 2 के टेबल पे 2 को अगर आप 6 बार गुना करोगे तो 64 आ जाता है, तो इसको स्ट्रेट वे लिख सकते हैं 2⁻6। 455 का जो अभाज्य गुणनखंडन है वो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। 455 को 5 से किया, 91 7 से किया, फिर 13 आ जाएगा, 13 से किया 1 आ जाएगा। यानी जो Q आया यहाँ पर, अगर आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है आपके सामने, Q is equals to 5 × 7 × 13, यानी जो Q है वो 5 × 7 × 13 रूप का है। तो ये इसमें जो है ये ना 2⁻m × 5n रूप का नहीं है, ठीक है, या Q बराबर है 5 × 7 × 13 का जो रूप है वो 2⁻m × 5m का नहीं है। और इंग्लिश में Q is equal to 5 × 7 × 13 is not of type 2⁻m × 5n। अतः अब हम कह सकते हैं कि 64/455 का जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, अशांत आवर्ती, यानी डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये तो थे आपका फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें एक्सरसाइज का।
जो आपके सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, वो उसमें सिर्फ आपने वही पार्ट सॉल्व करने हैं जो फर्स्ट पार्ट में क्या आए थे आपके पास, टर्मिनेटिंग आए थे, 7 आए थे। तो दूसरा क्वेश्चन है राइट डाउन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हिंदी में आपने क्या करना है, ऊपरी प्रश्न में, ठीक है, किताब में है जो प्रश्न, यहां पर मैं 2 उदाहरण ले रहा हूं, आपको एक्सरसाइज में दिए गए होंगे। जिन संख्याओं का परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार 7 है उनका दशमलव प्रसार लिखिए। अब आपने वो लंबा विभाजन करके नहीं दशमलव प्रसार लिखना है, इसके लिए बड़ा ही आसान मेथड है। जैसे पहला पार्ट था आपका जो हमने यहीं पे डिस्कस किया था 13/31/25, इसके जो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड आए थे वो आए थे 13/5 अब आपने क्या करना है 5 आपको पता है जब हम दशमलव प्रसार दशमलव लिखते हैं, याद कीजिए तो कैसे लिखते हैं, यदि बटे 10 हो तो 1 के बाद दशमलव, बटा 100 हो तो 2 के बाद दशमलव, बटा 1000 हो तो 3, यानी 10 के जो आपके गुणनखंड होते हैं, 10 के जो घात में कह सकते हैं 10, 100, 1000, इस तरह से आए तो दशमलव प्रसार लिखना आसान होता है। यहां पर भी हम वैसे ही करेंगे, यहां पर है 5 यदि अकेला 5 होता तो 2 से गुणा कर देते 10 आ जाता, अगर 5 की 2 है तो 2 की 2 से गुणा कर दे तो 100 आ जाता है। इसी तरह से यहां पर 5 है, इसलिए 5 को नीचे 2 से गुणा करेंगे और इसी प्रकार से अंश में भी, न्यूमरेटर में भी 2 से गुणा कर देंगे। तो इस तरह से अगर आप गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 13 गुणा 32 बटे 10 यानी 416/1,00,000। नीचे 5 जीरो है तो 5 जीरो को जब आप दशमलव में बदलेंगे, ऊपर 3 ही अंक है तो 2 आपको 0 लिखनी पड़ेगी, नेचुरल है, तो आपके पास आ जाएगा 0.00416। एक और एग्जांपल किया है आपके लिए, देख सकते हैं 17/8, ये भी बिल्कुल इजी है। 17/2 जैसे पीछे किया था आपने 8 का भाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पर 2 की 3 है तो किससे गुणा भाग करेंगे, 5 की 3 से ऊपर गुणा करेंगे और नीचे गुणा करेंगे 5 की 3 से, ऊपर भी और नीचे भी। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 17 गुणा 5 की 3 होता है 125, ऊपर आ गया 125 बटे 2 की 3 गुणा 5 की 3, यानी 21/25 बटे 10 की 3, 10 की 3 यानी 1000, 1000 में आई 3 जीरो, तो 3 के बाद दशमलव लगा दिया, आपके पास आ गया 2.125। सो बच्चों ये था हमारा पहला चैप्टर, यहाँ पे अब कंप्लीट हो रहा है। बेटा मैंने जैसे पिछले वीडियो में भी कहता है, हर बार कहता हूँ कि मैथ्स नीड प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप परफेक्ट बनोगे। तो आपने क्या करना है, ये जो एक्सरसाइज दे रखी है इसकी प्रैक्टिस करनी है। बढ़िया, अगर आपने और क्वेश्चन करने हो तो आप अपनी बुक को डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी साइट से, एनसीईआरटी की मैथ की बुक डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से एक्सरसाइज देखिए और सॉल्व कीजिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप परफेक्ट होंगे। तो धन्यवाद बच्चों, और खूब प्रैक्टिस कीजिए, खुद को परफेक्ट बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा।